अकेली रात। आयशा का मंद रोशनी वाला लिविंग रूम। देर रात। बिजली गुल है और मेज पर एकमात्र मोमबत्ती टिमटिमा रही है। बाहर हवा जोर से चीख रही है और बरगद के पेड़ की टहनियां खिड़की पर खरोंच रही है। आयशा का लिविंग रूम। रात आयशा सोफे पर बैठी है, अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर को निहार रही है। उसका फोन पास में पड़ा है, बैटरी खत्म। मोमबत्ती की रोशनी दीवारों पर लंबी छायाएं डाल रही है। आयशा खुद से फुसफुसाते हुए, माँ, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? हर रात ये घर और खाली लगता है। वह एक आंसू पोंछती है। अचानक मोमबत्ती की लौ तेजी से हिलने लगती है, हालांकि कमरे में कोई हवा नहीं है। आयशा जम जाती है, इधर उधर देखते हुए। बिल्कुल बेते। कौन है? नेहा, तू है क्या? कोई जवाब नहीं। खिड़की से खरोंचने की आवाज और तेज हो जाती है। आयशा खड़ी हो जाती है, तस्वीर का फ्रेम कसकर पकड़ते हुए। कमरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजती है। मुश्किल से सुनाई देती है, जिन, तुम अकेली नहीं हो आयशा। आयशा हाफते हुए फ्रेम गिरा देती है। कांच टूट जाता है। वह टॉर्च उठाती है और कमरे में इधर उधर देखती है, लेकिन कमरा खाली है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। आयशा, ये क्या हो रहा है? मैं पागल तो नहीं हो रही? अचानक मोमबत्ती बुझ जाती है। अंधेरे में एक हल्की सी हंसी गूंजती है, जिससे आयशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयशा टूटे हुए फोटो फ्रेम के कांच को झाड़ू से साफ कर रही है, उसे धूल में डाल रही है। वह थकी हुई दिखती है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। नेहा एक टिफिन बॉक्स लेकर आती है। नेहा, आयशा तू ठीक है? कल रात तूने फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने कितनी बार कॉल किया। आयशा, नेहा, कल रात कुछ अजीब हुआ। मुझे लगा कोई घर में था। मैंने एक आवाज सुनी। नेहा, आवाज? तू यहाँ अकेली रहती है, शायद थकावट से दिमाग खराब हो रहा है। चल खाना खा ले। जब वे बात कर रहे होते हैं, आयशा को बरगद के पेड़ के पीछे एक परछाई हिलती हुई दिखती है। वह आंखें सिकोड़ कर देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं है। आयशा, नेहा, देखा तूने? उधर कोई था शायद। नेहा इधर उधर देखते हुए, कोई नहीं है आयशा, तू तनाव में है। माँ के जाने के बाद तूने खुद को बंद कर लिया है। दोपहर के भोजन के बाद नेहा चली जाती है। आयशा बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है, अपनी नोटबुक में स्केच बना रही है। अचानक एक युवक प्रकट होता है, जो पेड़ के सहारे टिका हुआ है। वह सुंदर है, कुर्ता पहने हुए, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से चमकीली है। इनकी आवाज, तुम अच्छा स्केच करती हो आयशा। ये बरगद का पेड़ कितना पुराना है ना? आयशा चौंक जाती है और उसकी पेंसिल गिर जाती है। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? जिन मुस्कुराते हुए, मेरा नाम रहीम है। मैं बस यूं ही घूम रहा था। तुम अकेली लगती हो, दोस्त नहीं है क्या? आयशा संदेह भरे लहजे में, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तुम्हें जानता हूं आयशा, बहुत दिनों से देख रहा हूं। तुम उदास रहती हो, एक दोस्त की जरूरत है तुम्हें। उसकी मुस्कान गर्मजोशी भरी है, लेकिन कुछ अजीब सा लगता है। आयशा पीछे हटती है, असहज महसूस करते हुए। आयशा, मुझे अकेला छोड़ दो कृपया। जिन सिर हिलाता है और हवा में गायब हो जाता है। आयशा हांफते हुए इधर उधर देखती है। बरगद के पेड़ से एक पत्ता गिरता है और उसकी स्केचबुक पर आकर टिक जाता है। आयशा का बेडरूम। कुछ रातें बाद कमरा किताबों और स्केचों से भरा हुआ है। नेहा द्वारा लगाया गया एक छोटा तावीज दरवाजे के ऊपर टंगा है। अंदर आयशा का बेडरूम। रात आयशा किताब पढ़ रही है, खुद को विचलित करने की कोशिश कर रही है। तावीज हल्के से हिलता है, हालांकि खिड़कियां बंद है। उसे दरवाजे के चौखट पर खटखट की आवाज सुनाई देती है। आयशा चौंक कर, कौन है? जिन दरवाजे पर प्रकट होता है, उसके हाथ में एक छोटा चमकता हुआ फूल है, जो प्राकृतिक नहीं लगता। रहीम, ये तुम्हारे लिए आयशा। ये फूल उस दुनिया का है जहां मैं रहता हूं। पसंद आया? आयशा पीछे हटते हुए, तुम कौन हो? सच बताओ, तुम सामान्य नहीं हो। जिन उदास स्वर में, मैं एक जिन हूं आयशा, पर बुरा नहीं हूं। बस एक दोस्त चाहता हूं। हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। आयशा, ये कोई मजाक है, यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जिन पास आता है, उसकी आंखें हल्के से चमक रही है। कमरा ठंडा हो जाता है। जिन, पुलिस मुझे नहीं रोक सकती।
पर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, सिर्फ बात करना चाहता हूं। एक बार मुझे मौका दो। तावीज़ जमीन पर गिर जाता है, जलकर काला हो चुका है। आयशा चीख पड़ती है और अपने बेड साइड टेबल से चाकू उठा लेती है। निकल जाओ अभी! रहीम आहत दिखते हुए एक आह भरता है और गायब हो जाता है। चमकता हुआ फूल जमीन पर रह जाता है, हल्के से धड़क रहा है। एक स्थानीय मस्जिद अगले दिन। आंगन शांत है, कबूतर इधर उधर फुदक रहे हैं। आयशा मौलवी साहब से मिलती है, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, दयालु लेकिन सख्त स्वभाव के। मस्जिद का आंगन दिन। आयशा स्पष्ट रूप से हिली हुई मौलवी साहब के साथ बैठी है। वह एक चमकते फूल को कपड़े में लपेटे हुए है। आयशा, मौलवी साहब, क्या ये सब सच है? एक जिन मुझे परेशान कर रहा है। वो कहता है कि दोस्त बनना चाहता है, लेकिन मुझे डर लगता है। मौलवी साहब फूल का निरीक्षण करते हुए, ये कोई इंसानी चीज नहीं है। जिन्नात का आलम अलग होता है बेटा। वो कभी कभी इंसानों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका दोस्त बनना खतरनाक हो सकता है। आयशा, वो मेरी हर बात जानता है। मेरा नाम, मेरी उदासी। मैं क्या करूं? जिन्नात को बांधने का एक ही तरीका है, ईमान और दुआ। ये तावीज़ रखो और हर रात सूरह बकरा पढ़ो। जब वो आए, उससे बात मत करो। उसका दिल जीतना आसान है, लेकिन उसका साथ छोड़ना मुश्किल। वह उसे एक नया तावीज़ और एक छोटा कुरान देते हैं। आयशा सिर हिलाती है और उन्हें कसकर पकड़ लेती है। आयशा का लिविंग रूम। आधी रात। घर में सन्नाटा है, सिवाय घड़ी की टिक टिक की आवाज के। दीवार पर नया तावीज़ टंगा है। आयशा का लिविंग रूम। आधी रात। आयशा सूरह बकरा पढ़ रही है, उसकी आवाज़ काँप रही है। रोशनी टिमटिमाती है और कमरे का तापमान गिर जाता है। रहीम प्रकट होता है, शांति से सोफे पर बैठा हुआ। रहीम, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो आयशा। ये तावीज़, ये दुआ मुझे रोक नहीं सकते। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। आयशा कुरान को कसकर पकड़ते हुए, अकेला छोड़ दो रहीम। तुम जिन हो, मैं इंसान, हम दोस्त नहीं बन सकते। रहीम आवाज़ तेज करते हुए, दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी दोस्त बनोगी, चाहे कुछ भी हो। कमरा हल्के से हिलता है, शेल्फ से किताबें गिर जाती हैं। आयशा खड़ी होती है, तावीज़ को आगे करते हुए। अल्लाह के नाम पर मुझे छोड़ दो। तावीज़ हल्के से चमकता है। रहीम दर्द से सिकुड़ता है, उसका रूप किसी गड़बड़ी की तरह टिमटिमाता है। वह आयशा को उदासी और गुस्से के मिश्रण के साथ देखता है। रहीम, तुमने मुझे दोस्त नहीं बनाया आयशा। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह गायब हो जाता है, लेकिन उसकी हंसी गूंजती रहती है। तावीज़ जलकर राख हो जाता है। आयशा रोते हुए ढह जाती है। आयशा का घर। एक सप्ताह बाद। घर पहले से अधिक उज्ज्वल है, जहां नेहा और मौलवी साहब मौजूद है। दीवारों पर सुरक्षात्मक चिन्ह बने हुए हैं। आयशा का लिविंग रूम दिन दिन मजबूत दिख रही है। मौलवी साहब के साथ दुआएं पढ़ रही है। नेहा घर को व्यवस्थित कर रही है, आयशा की ओर चिंता से देखती हुई। नेहा, तू अब ठीक लग रही है आयशा। वो चीज अब नहीं आती ना? आयशा हल्की मुस्कान के साथ, नहीं। नेहा, मौलवी साहब की दुआ और मेरी हिम्मत ने उसे दूर रखा, पर कभी कभी लगता है वो अब भी देख रहा है। मौलवी साहब आयशा के कंधे पर हाथ रखते हैं। मौलवी साहब, ईमान मजबूत रखो बेटा। जिन्नात का डर दिल से निकाल दो। तुम अकेली नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बाहर बरगद के पेड़ की ओर जाता है। एक पल के लिए रहम की परछाई पेड़ की टहनियों के बीच झिलमिलाती है। आयशा को देखते हुए वह उदास होकर मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। आयशा खिड़की की ओर देखते हुए, शुक्रिया मौलवी साहब, अब मैं डर नहीं रही। हवा धीरे से बहती है और बरगद का पेड़ स्थिर खड़ा रहता है। आयशा खिड़की बंद करती है और अपने दोस्तों की ओर मुड़ती है। जिन्नात का आलम हमसे अलग है, पर कभी कभी वो हमें अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ईमान और दोस्ती ही हमें बचा सकती है।